नमस्कार। मैं हिंदी श्री पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चंद्रकांत भंवर, मेरे साथ बैठे हैं भदोही के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर संदीप कुमार बालाजी। नमस्कार। मैं इनकी 2-3 किताबें हिंदी प्रकाशन में प्रकाशित हुई हैं। मैं इन किताबों के विषय में इनसे रूबरू होना चाहूँगा, कुछ जानना चाहूँगा। तो नमस्कार बालाजी, ये आपकी जो कहानी संग्रह कब्र की कथा है, इसमें क्या है? देखिए, ये कहानी संग्रह कब्र की कथा, साहित्यकार सपने देखता है, कल्पनाएं करता है, साहित्य जीता है, कल्पनाएं जीता है। लेकिन मेरे इन सपनों को साकार करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हिंदी श्री प्रकाशन को, क्योंकि मैं अपने जीवन के संघर्षों में इस तरह व्यस्त रहता हूं, किंतु जिस तारतम्यता से, जिस निष्ठा से हिंदी श्री ने मुझको आकाश देने का प्रयत्न किया है, मेरी कल्पनाओं को उड़ान देने का प्रयत्न किया है, उसका आभार है। और बहुत बहुत आभार आपका भी कि आपने इन पुस्तकों को जानने की जिज्ञासा प्रकट किया। ये मेरी कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें मेरी 14 कहानियां प्रकाशित हैं। और इन कहानियों में पारिवारिक कहानियां भी हैं। जैसे परिवार, पहली कहानी हमने परिवार लिखा। परिवार के प्रति प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारियां क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या है, रिश्ते कैसे होते, उन सबको हमने जोड़ने का प्रयत्न किया। इसमें दूसरी कहानी पत्थर की आत्मा। पत्थर की आत्मा कहानी कुछ इस तरह है कि कभी कभी हम इतने निष्ठुर हो जाते हैं स्वार्थ में कि हम पत्थर की तरह हो जाते हैं, किंतु वही घाव जब कभी हमारे हृदय पर लगते हैं, कोई भीतर से झकझोरता है, क्योंकि हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक आत्मा जीवित है। जब वो आत्मा कभी आलोड़ित होती है तो हमको एक बार फिर से मनुष्य बना देने का प्रयत्न करती है। ये है। इसमें तीसरी कहानी है सहारा। ये सहारा कहानी मेरे सामने की घटना पर आधारित है, जिसको आप रिपोर्टाज भी कह सकते हैं, किंतु रिपोर्टाज में हमने इसको कहानी में ढाला। ये लॉकडाउन के समय की घटना है, जब एक बीमार मां एक हॉस्पिटल पर पड़ी थी। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब मेरे मित्र हुआ करते हैं। ये उस समय की हमने व्यथा को कुरेदने का, अपनी भावनाओं को इसमें शामिल करने का प्रयत्न किया। फिर कब्र की कथा, ये एक गरीब निर्धन परिवार के प्रेम की कथा है, जो केवल पति पत्नी है, किंतु वे अपने दाम्पत्य जीवन को जिस निष्ठा से निभाते हैं। ये कहानी आसपास की बिखरी हुई विशेषताओं से, विचारों से हमने जोड़ा। फिर अगली कहानी इसमें बिरादरी है, जिसमें एक सेठ एक गरीब भिखारी के बच्चे को तवज्जो देता है, और उसमें बिरादरी का शब्द हमने लिया मानवता से। मनुष्य होना हमारी आपकी बिरादरी है। हमने इसको लिया। इस तरह अनबधी प्रीत प्रमाण एक कहानी है, जिसमें एक सिपाही की प्रेमिका विधवा है, उसकी पीड़ा है। कुंवर शक्ति सिंह हमने लिया महाराणा प्रताप के अनुज को, महाराणा प्रताप के भाई को। एक ऐतिहासिक कथानक हमने, उस समय जब राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से निकले, और उस समय शक्ति सिंह की आत्मा जब झकझोरती है कि एक मेरा भाई जो देश के प्रति समर्पित है, जूझ रहा है, और हम उसके विपरीत खड़े हैं। शक्ति सिंह कहते हैं, भाई साहब, जब मैं आईने में स्वयं को देखता हूं तो मेरी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है। उस पर आधारित ये कहानी है। फिर एक कहानी शरबत बेचने वाली। शरबत बेचने वाली कहानी में एक निर्धन छोटी सी बालिका है, जो अभी काम करने की अवस्था नहीं है, किंतु उसकी सौतेली मां का दंश उसे झेलना पड़ता है, गरीबी का दंश झेलना पड़ता है। फिर इसमें 10वीं कहानी है सेनापति उदा देवी। उदा देवी भारतवर्ष की 1857 की महाक्रांति में बेगम हजरत महल की सेनापति हुआ करती थी, महिला विंग की।
और वो सिकंदर बाग से लेकर दिलकुशा बाग तक अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें 16 नवंबर को वो बलिदान होती 36 अंग्रेजों को मारने के बाद। उनकी कथा हमने लिखने का प्रयत्न किया। फिर 11वीं कहानी है छोटी सी प्रतियोगिता। जी। ये कहानी मेरे कॉलेज की एक छोटी सी घटना थी। एक छोटी सी बच्ची जो 10 में पढ़ती थी, उसकी ईमानदारी पर हमने ये कहानी लिया। जी। फिर आ जाता है घर। हमने इसको इस संवेदना में उकेरा कि घर जो बनाता है राजगीर, जो मजदूर उसमें कार्य करते हैं, जी। उनको माना कि पारिश्रमिक मिल जाता है, जी। लेकिन फिर भी वे किसी के लिए नीड़ तैयार कर रहे हैं। जी। जी। उन सबका भी उसमें श्रेय होता है। मैंने इस संवेदना को उतारा। आप आगे इसको पढ़िएगा। एक कहानी इसमें अमृत पुरुष, अमृत पुरुष, ये कल्पना वहां से हमने लिया कि मरता कौन नहीं है, वास्तव में जो दूसरों के लिए जीता वो मरता नहीं है। इसी भावभूमि पर एक राष्ट्रभक्त की कहानी हमने लिया। फिर 14वीं और अंतिम कहानी वनराज का सलाहकार। इसमें वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं उसके प्रति माँ बाप की जो अव्यवस्थाएं हैं आज, उनकी पीड़ा को उकेरने का हमने प्रयत्न किया है। इस तरह 14 कहानी इसमें सम्मिलित हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इसको पढ़ें और अन्य लोगों तक भी इसको साझा करेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप आदरणीय बालाजी। दर्शकों में आपको यह बताना चाहूंगा कि यह पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। इसे आप यह पुस्तकें आप फ्लिपकार्ट हिंदी श्री पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं या इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद।